सूरत डिस्ट्रिक्ट के पलसाड़ा इलाके से एक गंगाधरा रेलवे क्रॉसिंग आती है। वहां से झाड़ियों से करीबन 20 से 25 साल की एक युवती घायल अवस्था में कल मिली थी, जिसे उपचार के लिए सूरत के नई सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। जिस तरह से लड़की की कंडीशन अस्पताल में के डॉक्टरों ने देखी है, तो काफ़ी कई तरह की शंकाएं खड़ी हो रही हैं। लेकिन अभी तो लड़की के साथ क्या कुछ हुआ है, कैसे उसे चोट पहुंची, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस मामले पर जिन्होंने सबसे पहले उस लड़की का अस्पताल में उपचार किया और देखा था, वो डॉक्टर हैं यहाँ के सिविल अस्पताल के डॉक्टर ओमकार चौधरी। वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जान लेते हैं कि पहले प्राथमिक तौर पर उन्होंने लड़की को कैसे देखा, क्या कुछ देखा। डॉक्टर साहब बताइए, क्या कुछ देखा आपने लड़की को, क्या उम्र रही होगी, क्या कुछ उसके शरीर पर निशान थे चोटों के? कल 7:30 बजे शाम में एक 108 एम्बुलेंस की ईएमटी सरलाबेन गंगपुर रेलवे फाटक के पास से एक अजानी स्त्री को, जिसकी उम्र लगभग 22 से 25 साल की होगी, उसको हमारे हॉस्पिटल में लेके आए इलाज के लिए। जब मैं एग्जामिन करने के लिए गया तो वो लड़की ऑलमोस्ट अर्धबेवान हालत में थे, बोलने की कंडीशन में थी, और उनके जो शरीर पे बहुत सारी इजाएँ थी। सपोज गाल पे थे, होठ कटे हुए थे, माथे पे इजा थी, और जांग पे, दोनों जांग पे इजा थी, और घुटने पे इंजरी थी जनरली। और अभी जो ये इस तरह का सरकार विस्तार चल रहा है, इसलिए हमने उसको रूल आउट करने के लिए प्राइवेट पार्ट जो हमारी सिस्टर थी उनकी हाजिरी में एग्जामिन किया, तो वहाँ से मुझे शंकास्पद मिला। उन्होंने जो अंडरगारमेंट्स पहना था उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए थे, और योनि मार्ग में भी इजाएँ थीं। और उसके बाद उसके शरीर पे 3 फ्रैक्चर थे। राइट ह्यूमरस के थे, राइट थाई के थे, और लेफ्ट साइड में घुटने के नीचे फ्रैक्चर थे। लड़की चूँकि कुछ बोल भी नहीं सकती थी और एक साथ कोई हिस्ट्री भी नहीं था, इसीलिए। और इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जनरली अगर एक्सीडेंट होता है, आरटीए होता है, तो जहाँ जहाँ पे इंजरी है वहाँ वहाँ पे कपड़े फटे हुए मिलने चाहिए। इस केस में मुझे कपड़े ऊपर से कहीं भी फटे हुए नहीं मिले, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। ये तो गायनिक पे हमने रिफ़र किया, सर्जरी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, ईएनटी सब में किया है। फाइनल डिसीजन तो गायनिक वाले के डॉक्टर देंगे। लेकिन मुझे लगता है जो सर्कमस्टांसेस है, जो मेरे इतने दिन का अनुभव है, ये एक्सीडेंट का केस नॉर्मली मुझे नहीं लगता है। एब नॉर्मली हो सकता है, नॉर्मल इस तरह से नहीं होते। अगर होते तो उसके शरीर पे कुछ उस तरह के जो घसर घिसाव के निशान मिलते, कपड़े फटे रहते, वैसा कुछ भी नहीं मिला है। और ये जो लड़की बाद में मैं बताना चाहूँगा, जब 108 को मैंने पूछा कि आप इसको कहाँ से लेके आया हो, तो वो जो डिस्क्रिप्शन दिया और उन्होंने जो मुझे फ़ोटो दिखाया, तो वो लड़की की जो इंजर्ड और जो अल्टर्ड थी, वो लड़की बिल्कुल झाड़ी में पड़ी हुई थी। जो फ़ोटो देखेंगे आप लोग भी, तो फिर लगेगा कि एक्सीडेंट करके वहाँ पे बॉडी नहीं जा सकती है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, आगे पुलिस तपास और गायनिक वाले जो कहेंगे वो फाइनल रिपोर्ट। लड़की की कोई शिनाख्त हो पाई थी कल? क्या उनके कोई सगे संबंधी कोई अस्पताल पहुंचे थे? कोई अभी तक कुछ आपके पास जानकारी है? नहीं, अभी जब तक कल मेरी 8 बजे तक ड्यूटी थी, उस टाइम तक उस लड़की से रिलेटेड कंसर्न में कोई भी आदमी नहीं आए थे, और कोई तपास करने में नहीं आया था। जब तक मेरी ड्यूटी तब तक कोई भी उनके रिलेटिव वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में नहीं आए। तो क्या ये कहा जाए, प्राथमिक दृष्टि से जिस तरह से आपने उस लड़की का ट्रीटमेंट किया है, कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है? हालांकि ये स्पष्ट इसकी पुष्टि तो जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्राथमिक तौर पे कहा जाए कि उसके साथ जरूर कुछ कुछ गलत कार्य हुआ है। ये कहना जल्दीबाजी होगा गाने की रिपोर्ट में, क्योंकि मे भी पॉसिबल जो हमारे भुजाल इंजरी मिले हैं वो दूसरे कारण से भी आरटीए। लेकिन प्राथमिक दृष्टि से लगता है कि नहीं, ये केस जो है उसके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि ये नॉर्मल जो एक्सीडेंट के केस में इस तरह के फाइंडिंग फीचर्स बहुत कम मिलते हैं, जो हमारा उसके अनुसार से मैं बोल रहा हूँ। अब तो पुलिस किस दिशा में तपास को ले जाती है, गाने के डॉक्टर क्या रिपोर्ट देते हैं, होल एंड सोल उस पर डिपेंड करता है। प्राथमिक दृष्टि से मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ लड़की के साथ हुआ। तो ये थे सूरत सिविल हॉस्पिटल के सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ओमकार चौधरी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से लड़की घायल अवस्था में सूरत के सिविल अस्पताल पहुंची थी, और जो उन्होंने उसकी बॉडी का एग्जामिनेशन किया है, उसके आधार पर, जैसा इन्होंने कहा,
कि कहीं न कहीं जो उसके शरीर पे इंजरी है, जो चोटें आई हैं, वो एक्सीडेंट से के हिसाब से नहीं हो सकती हैं। तो शंका लेकिन फाइनली इसको तभी कहा जा सकता है जब तक कोई ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं आती, गायनिक विभाग अपना रिपोर्ट नहीं देता है कि लड़की के साथ वाकई में कुछ गलत हुआ है या नहीं। लेकिन शंका जरूर व्यक्त की जा रही है कि लड़की के साथ जिस तरह से शरीर पे चोटें हैं, गुप्तांग में चोटें हैं, तो कहीं न कहीं कुछ गलत कार्य जरूर हुआ होगा। अब ये बात और है, मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद पुलिस की तफ्तीश होगी, किस दिशा में जाएगी ये कहना तो फिलहाल हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन ये सारा कुछ मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद और पुलिस तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा। कैमरामैन साहिद जगताप के साथ संजय सिंह राठौर, गुजरात तक।